हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास में सीखने वाले हैं पावर पॉइंट के व्यू मेनू के बारे में। तो कल के क्लास में हमने कुछ ऑप्शन सीखे थे और आज उससे हम लोग आगे के करके स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, समझेंगे और जानेंगे। तो चलिए इसको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप देखते हैं, समझते हैं और जानते हैं। हाँ, ध्यान देना बाबू। देखिए, हमने स्लाइड मास्टर पढ़ा दिया था ना, याद करो। स्लाइड मास्टर बता दिया था ना। आज हम लोग को पढ़ना है स्लाइड मास्टर बता दिया था। हैंड आउट मास्टर मतलब हेडर देने के लिए, ठीक है। और नोट मतलब जो हम कल नोट पढ़ाए थे, तो इसमें कोई यूज करना नहीं है। समझना है आज हमको शो ऑप्शन के बारे में। तो शो में देखो पहला ऑप्शन दिया रूलर। शॉर्टकट के लिख लो इसका, शॉर्टकट के लिख लीजिए, कॉपी निकालिए। रूलर शिफ्ट प्लस अल्ट प्लस F9, शिफ्ट प्लस अल्ट प्लस F9। हो गया। चलिए अगला ले लिए ग्रिड लाइन। ग्रिड लाइन शिफ्ट प्लस F9। शिफ्ट प्लस F9। हो जाएगा। चलिए अब इसको समझिए क्या है और रियल में पावर पॉइंट में यूज करते हैं कि नहीं करते हैं, कब करते हैं। देखो सबसे पहला है रूलर। रूलर के बारे में आप लोग जानते ही हो, बोलिए। अरे रूलर जानते हो कि नहीं जानते हो? पढ़ाया हूँ, कई बार पढ़ाया हूँ। और रूलर से क्या होता है, मार्जिन सेट किया जाता है, वह स्केल का काम करता है, ठीक है। तो मैंने आपको शुरू में पढ़ाया था कि पावर पॉइंट में हम लोग रूलर के हिसाब से कुछ नहीं टाइप करते हैं, क्योंकि इसमें टेक्स्ट को हम कहीं पे मूव करा सकते हैं। याद है, इसमें हम टेक्स्ट को कहीं पे भी मूव करा सकते हैं, इसीलिए रूलर का कम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन किया जाता है। कब किया जा सकता है? जैसे मान लो यही हमारा ब्लैंक स्लाइड है और मैं कुछ बना रहा हूँ, तो बनाने के बाद अगर मुझे एरिया सेट करना हो कि हमारा 4 से स्टार्ट होगा या से पे और कहाँ तक जाएगा, 1 तक जाएगा, समझे ना। या हमारा 1 से स्टार्ट होगा, कहाँ तक जाएगा, 3 तक जाएगा। तो ऐसे मापने के लिए इसका यूज ज्यादा कर सकते हैं। जैसे मैं आ जाता हूँ इस पे और उसके बाद से होम टैब पे आ जाता हूँ, न्यू पे आता हूँ और ब्लैंक पे क्लिक कर देता हूँ। ये ब्लैंक स्लाइड आ गया, ठीक है। ये ग्राफिक भी हटा देता हूँ, कहाँ से, डिजाइन पे, फॉर्मेट, और कहाँ से हटाएंगे, हाइड, ठीक है। और कलर हम कर देते हैं सिंपल सॉलिड वाइट, ठीक है। अब यहाँ पे आने पर ये रूलर दिख रहा है। अब यहाँ पे शेपेज से हम कुछ बनाएंगे तो अच्छा रहेगा कि कितने से हमको 6 से स्टार्ट करना और कहाँ तक जाना है, 3 तक। हमारा ना एंगल दिखाता है, देखो यहाँ से कहाँ तक जाना है, 1 तक। और इधर कहाँ तक आना है, इधर आना है 0 तक। तो आप कुछ बनाना चाहते हो, बनाते समय इसको माप कर सकते हो, स्केल का काम करेगा, ठीक है। इससे हम लोग टेक्स्ट को एडजस्ट नहीं करते हैं, ठीक है। कुछ बनाते हैं पेज या टेक्स्ट बॉक्स, तो क्या साइज होना चाहिए और कहाँ तक लेके जाना है,
तो वैसे मैनुअली बनाते हैं तो नहीं समझ में आता है, और ऐसे देख के और वहां पे मेंशन किया जाए हाँ इतने इंचेज का बनना चाहिए, ठीक है, तो आप लोग आसानी तरीके से बना सकते हैं। तो कभी कभी ये भी इस्तेमाल लोग कर लेते हैं और कोई यूज नहीं है। हाँ मैं आपको शॉर्टकट की बता दिया हूँ कि जब रूलर को लाना है तो ला भी सकते हैं और हटाना है तो हटा भी सकते हैं। कैसे, मान लो ये रूलर शो हो रहा है, दबा देंगे अल्ट शिफ्ट प्लस F9, गायब हो गया रूलर। और फिर से मान लो कभी इनकी जरूरत पड़ गया तो क्या करोगे, अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस F9 आ भी जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए अगला इसमें ऑप्शन दिया है ग्रिड लाइन। ये तो मैं आपसे पूछूंगा ग्रिड लाइन क्या होता है, हाल ही पढ़ाया हूँ। ग्रिड लाइन क्या होता है, अभी हाल ही में पढ़ाया हूँ। लाइन कैसा लाइन, जी रो और कॉलम का कॉम्बिनेशन होता है ग्रिड लाइन, ठीक है। तो अगर आप मान लो ये प्रेजेंटेशन बनाए हो और इसको ग्रिड लाइन में दिखाना चाहते हो, किसमें, ग्रिड लाइन में, तो आप लोग क्या करोगे, ग्रिड लाइन पे क्लिक कर दो, देखो लाइनिंग आ जाएगा, दिख रहा है आपको, ग्रिड डॉट 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 बना है, ठीक है। तो इसका थोड़ा फॉर्मेटिंग चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में आप लोग ग्रिड लगा सकते हो, इस पे भी ग्रिड लाइन दिख रहा है आपको, ऐसे तो यह होता है ग्रिड लाइन, और इसके लिए भी हमने शॉर्टकट लिखवाया शिफ्ट प्लस F9, तो कभी कभी जरूरत पड़ता है। अगला है गाइड्स, यह इस्तेमाल ज्यादा होता है, क्यों होता है समझिए। ये एक ऐसा ऑप्शन है जिससे हम लोग, ग्रिड लाइन हटा दो, हम लोग कुछ बनाते समय गाइड ले सकते हैं, ठीक है, उस गाइडेंस के अंतर्गत हम काम कर सकते हैं। जैसे जैसे हम गाइडलाइन पे क्लिक करेंगे ना, दो लाइन आ जाएगा, एक वर्टिकल लाइन एक हॉरिजॉन्टल लाइन। अब फायदा क्या है, एक बाउंड्री इसे हम खींच सकते हैं, इन दोनों से क्या कर सकते हैं, एक बाउंड्री बना सकते हैं कि हमको बनाना तो किसके अंदर तक बनाना है। जैसे मान लो यह हमारा वर्टिकल लाइन है और यह हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो मैं सोच रहा कुछ बनाऊंगा डिजाइन ही, लेकिन ये इतना पतला होना चाहिए, तो इसको पकड़ूंगा यहाँ से और लाके यहाँ पे छोड़ दूंगा, समझ रहा ना। और इतना बड़ा नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा और छोटा होना चाहिए, अब समझना। तो फायदा क्या होगा, एक हमने बाउंड्री खींच दिया कि इसके अंतर्गत हमें मैटर बनाना है, चाहे कुछ लिखना है, चाहे कोई स्टेपे बनाना हो, चाहे कोई इमेज लगाना हो, पता ना आपको ना। तो बस यहाँ पे आएंगे इंसर्ट पे, और मुझे स्टेपे लेना है और इतना ही हमको बनाना है, इतना, और इसी में हमको फोटो लगाना है सपोज। तो क्या करेंगे आप, फॉर्मेट पे आ जाएंगे, से फिल पे आ जाएंगे और पिक्चर पे आ जाएंगे, और पिक्चर पे आने के बाद से पिक्चर कोई जो आपको लगाना है वो आप लोग क्या करें, सेलेक्ट कर, ये लगा देते हैं। कोई भी हो, कोई ना कोई होगा ही, क्लियर है। तो इसमें कोई दिक्कत। अब इसके बारे में मान लो यहाँ हमको लिखना है नीचे, तो नीचे क्या किया हमने, थोड़ा सा इसको पकड़ा और लाके एक बाउंड्री यहाँ खींच दिया, सर है ना। और जो भी मैटर इसके बारे में लिखूंगा इसी के अंदर लिखूंगा, तो कहाँ जाऊंगा, टेक्स्ट बॉक्स, ये तो डेली सुबह पसंद करता है। अच्छा, अब फ्री में इस्तेमाल हो जाए तो क्या हो जाएगा ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आएंगे और आने के बाद से क्या करेंगे, टेक्स्ट बॉक्स ले लेंगे और यहाँ से ब्रेक कर देंगे, समझ रहा ना। तो अब इसके अंदर हम लोग अदर कुछ इंसर्ट भी करा सकते हैं। अब तुमको सब साइन कर दिए, लोग साइन कर दे रहे हैं, फॉरवर्ड पे आ जाते हैं, फिल पे आ जाते हैं, और इसी का साइन होगा इसमें, कहीं ना कहीं रखा होगा, किसी न किसी का साइन तो होगा करेगा। अमन पाठक ठीक है, मैं इसके बारे में कुछ लिखना है तो लिखा जा सकता है, बनाया जा सकता है, मैं एक तरीका आपको बता रहा हूँ। उसके बाद कोई डिजाइनिंग हमको करना है या बगल में, और उसके अंदर कुछ मैटर लिखना है, तो फिर से आ जाऊंगा इंसर्ट पे, और यहाँ आने के बाद से क्या करूंगा, यहाँ से लेके और यहाँ तक पूरा हमने ड्रॉ कर दिया। हाँ हाँ, जो भी मैं इंफॉर्मेशन देना दे सकता, तुम्हारी मर्जी। एक हम मैटर बता रहे हैं कि गाइड का क्या यूज है, कर ले जाओगे, चलिए। तो ये तरीके हैं, और बस यहाँ पे नहीं चाहिए तो व्यू पे आ जाइए और यहाँ पे गाइड को हटा दीजिए, गायब हो गया।
अब नहीं पता चले लिखेंगे तो इस समय भी, लेकिन एरिया हम अच्छे से सेट नहीं कर पाएंगे, अलाइनमेंट अच्छे से सेट नहीं कर पाएंगे। इसके लिए गाइडलाइंस इस्तेमाल करना बहुत जरूरी होता है और मैक्सिमम लोग करते हैं कुछ बनाते समय। कोई दिक्कत क्या है? हो सकता है, तुम्हारी मर्जी। पार्टीशन क्या हाँ तो क्या दिक्कत है, हो जाएगा। हटा दो इसको, दो लिखना है, गाइड ला दो। अब किसका आधा कहाँ करना है? पैसा कमाने लगेगा। चलो तो ये आप लोग कर ले जाओगे ना, पार्टीशन कर दिया ना, तो ऐसे आप लोग आसानी तरीके से कर ले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए उसके बाद से और जो ऑप्शन दिए हम पढ़ा चुके हैं, आप बताइए इसमें मिनिमम जूम कितना किया सकता है? क्या 400%? मैक्सिमम मिनिमम कितना? 10%। बोलो तो ये लो, याद है ना आप लोग को, लिख लेना, नहीं पता होगा। मिनिमम कितना? 10% और मैक्सिमम 400। क्लियर इतना? चलिए ये हमको बताना नहीं है, जूम किया जा सकता है। अब देखो इसमें नया ऑप्शन एक बस दिख रहा है क्या? तो मुझे दिख रहा है बस कलर और ग्रे स्केल ब्लैक एंड व्हाइट, और सभी वही ऑप्शन दिए गए जो कि हाल ही में पढ़ाए हम। ठीक है, जगह क्या नाम है? एडमिशन करने कहाँ गायब हो गई थी? रेगुलर आया करिए। चलिए तो यह तरीका है, आप आसानी तरीके से उसको कर ले जाएंगे, कोई दिक्कत। अब देखिए इसका क्या मतलब है, यहाँ पे लिखा है कलर। आप बताओ ये इमेज जो है कलरफुल है कि ब्लैक एंड व्हाइट है? जी, लेकिन किसी कारणवश हमको क्या करना है इसको? जी, तो बस हम यहाँ पे कर देंगे ग्रे स्केल। आ गया ना? ग्रे स्केल में इसका इफेक्ट आएगा, ग्रे स्केल करो कुछ ऐसा आएगा, लाइट स्केल करोगे तो ऐसा आएगा, इनवर्स कर दोगे तो देखो आएगा, लेकिन तुम लोग अभी समझ जाओगे कैसे आएगा। इसी तरह है क्या? नहीं, वो अलग अलग तरीके हैं, वो टेबल से भी बनाया जा सकता है। हो जाएगा बाबू। यहाँ पे देखो ब्लैक विथ ग्रे स्केल कर दिया, ब्लैक विथ व्हाइट पूरा व्हाइट हो जाएगा, ब्लैक पूरा काला हो जाएगा, व्हाइट व्हाइट हो जाएगा, डोंट शो, और बैक टू कलर, कलर में आ जाएगा। समाया? तो ये ऑप्शन जो थे, ये छोटे छोटे ऑप्शन हमने बता दिया आपको, और ये ऑप्शन सब पढ़े हो। न्यू विंडो, अरेंज ऑल, कैस्केड, स्प्लिट, ये नहीं पढ़ाना है, ठीक है? तो हम लोग के पास, हाँ बोलो। गोरा इससे नहीं होगा, इसके लिए फोटोशॉप पे जाना पड़ेगा, ठीक है? चलिए एक हम टॉपिक आपको बता दे रहे हैं।